आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी, ज्वाला मीन्स आग, मुखी मुख, जिसके मुख से आग निकल रही हो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो भूपटल का वह छिद्र या दरार जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से जलवाष्प, गैसें, लावा, राख, पत्थर के टुकड़े, दहकता हुआ आग का गोला जब बाहर निकलता है तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी के प्रकार भी पढ़ेंगे और उसमें कुछ जैसे क्रेटर और मैग्मा या लावा और कौन सी गैसें ज़्यादा निकलती हैं, कौन सी ज्वालामुखी भारत में पाई जाती है, किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, शांत ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, ज्वालामुखी से क्या हानियाँ हैं, ज्वालामुखी से क्या लाभ हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन हम लोगों का है कि ज्वालामुखी में कौन सी गैसें ज़्यादा, मतलब कौन सा भाग ज्वालामुखी से ज़्यादा निकलता। तो जलवाष्प ज़्यादा निकलता, 60 से लगभग 90% भाग जलवाष्प निकलता है। उसके बाद गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये सारी गैसें हैं। और लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है। लावा जो होता है जब आग का रूप बाहर होकर के निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। और नीचे हमारी पृथ्वी जो होती है, एक तरीके से पृथ्वी का अंदर जो है आग है, जैसे ऊपर वाला भूपर्पटी होता है, फिर उसके नीचे मेंटल होता है, फिर मैग्मा होता है। मैग्मा का मतलब कितना ज़्यादा उसमें गर्मी है, इतनी ज़्यादा हीट है कि वहाँ के पदार्थ जो है अंदर की वो गल करके एकदम आग पानी के रूप में हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो वो जब तोड़ करके बाहर निकलता है तो उस जो मैग्मा ही ऊपर जा कर के लावा हो जाता है। तो इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब जब उसका जहाँ से निकलता है, जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसको क्रेटर कहते हैं। अगर वही मुंह जब बड़ा हो जाता है, जब ज़्यादा बड़ी ज्वालामुखी निकलती है तो उसको बड़ा मुंह हो जाता है तो वर्डेरा कहते हैं। हमारे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन नामक ज्वालामुखी है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी नाम से ही स्पष्ट है, भूपटल का वह छिद्र या दरार जहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जलवाष्प, गैसें, आग का लावा, यानी लावा ही आग का हो जाएगा, और लावा, राख, पत्थर के टुकड़े निकलते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी में कौन सा भाग, तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलता है। जलवाष्प में जो पानी की भाप होती है, जलवाष्प निकलता है कितने %, 60 से लेकर के 90% भाग निकलता है। गैसें कौन कौन सी निकलती हैं। गैसें निकलती हैं आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और नाइट्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हीलियम गैस निकलती है। आदि बहुत सारी और गैसें भी निकलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही सारी गैसें निकलती हैं। अच्छा, देखेंगे कि लावा किसे कहते हैं या मैग्मा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी पटल को क्या कहेंगे, भूपर्पटी कहेंगे। ये हो गया आपका भूपर्पटी, ये हो गया भूपर्पटी। और इसके अंदर जाएंगे, जब इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर वाले भाग को कहेंगे मेंटल। क्या कहेंगे, मेंटल। फिर इसके और अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका मैग्मा। अब मान लीजिए यहीं से ज्वालामुखी फूट रही है, अंदर जो और जाएंगे तो क्रूड होगा, तो यहाँ मैग्मा होगा। तो यहाँ से ज्वालामुखी फूट रही है, ज्वालामुखी अब यहाँ से निकल रही है, तो ज्वालामुखी जैसे यहाँ निकलेगी तो यहाँ से जो ये यहाँ चूँकि आग है
इस तरीके से इतनी हीट है पृथ्वी में, तो ये निकलेगी जब, तो यहाँ एक मुंह बना लेगी, ऐसे करके मुंह बना ली, और यहाँ से ये निकल रही है ज्वालामुखी, और ऐसे ऐसे करके निकलेगी, ऐसे ऐसे करके निकलेगी ज्वालामुखी, निकल रही है ये। तो इसके साथ जो यही मैग्मा होता है वही लावा हो जाता है। यानी मैग्मा जो तरल इतना गर्म होता है, किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाए, यानी लोहे को भी अगर बहुत ज़्यादा 1500-1600 डिग्री पे हीट कर दिया जाए तो वो भी पिघल करके पानी हो जाएगा। तो इतनी यहाँ गर्मी है, जैसे आप सोचें कि हम पृथ्वी के आर पार गुजर सकते हैं, तो आप उसको गुजर नहीं सकते। पृथ्वी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस तरीके से यहाँ से यही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वही लावा हो जाता है। नहीं, मैग्मा ही लावा हो जाता है, लावा बन जाता है। मैग्मा ही लावा के रूप में निकलता है। ऊपर जाकर के जब सूख जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों का रूप भी बना लेता है वो, और देखेंगे आप बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें भी बन जाती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ से ये निकलता है इसके मुख को यानी ज्वालामुखी के मुख को ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आग निकल रही है, बहुत भयंकर जो है ज्वालामुखी फूट रही है बहुत तेज़ी के साथ, तो ये मुंह अगर चौड़ा हो गया, इस तरीके से चौड़ा हो गया, ऐसे ऐसे निकल रही है बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया, तो उसको बरडेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी के बड़े मुंह या मुख को बरडेरा, कहीं कहीं आएगा क्वेश्चन कि बरडेरा कहते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो आपके ज्वालामुखी से संबंधित थे। अब ज्वालामुखी के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ज्वालामुखी के प्रकार मुख्य रूप से आप देखेंगे ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। पहली सक्रिय ज्वालामुखी, इसको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। एक्टिव वोल्केनो ये होती है जो हर समय मतलब कि उससे कुछ न कुछ लावा, आग, गैसें, जलवाष्प निकलते रहते हैं, जिससे हर समय जो है आग, लावा, हर समय लावा, गैसें, राख, पत्थर के टुकड़े निकलते रहते हैं। सक्रिय होती है हर समय, गैस, राख, लावा, जलवाष्प भी कह लेंगे, जलवाष्प ये हर समय निकलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरी आपकी है सुश्रुत ज्वालामुखी। सुश्रुत ज्वालामुखी किसे कहेंगे? वह ज्वालामुखी जिसमें कभी जो है उद्गार हुआ था, ज्वाला का उद्गार हुआ था, लेकिन उस समय बंद है, लेकिन फ्यूचर में फिर कभी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उस तरीके से उसको सुश्रुत ज्वालामुखी कहते हैं। डरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं इसको, डरमेंट वोल्केनो कहते हैं। यानी भविष्य में उद्गार हो सकता है। इस समय शांत है लेकिन भविष्य में उद्गार हो सकता है, ज्वाला का उद्गार हो सकता है। अगला है आपकी है मृत या शांत ज्वालामुखी, इसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। ये इसमें क्या है कि बहुत पहले उद्गार हुआ था लेकिन शांत हो गया, अब कभी फ्यूचर में उद्गार नहीं होगा, भविष्य में कभी उद्गार नहीं होगा। भविष्य में कभी ज्वाला का उद्गार
नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आपके हो गई ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी मुख्य रूप से जो है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। पूरे अक्सर आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर के तटीय भागों में जो है ज्वालामुखी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसको जो है फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं। और जो है तो वहाँ से आप देख लेंगे कि ज्वालामुखी जो है मुख्य रूप से आपके अमेरिका के तटीय भागों में या अमेरिका में, इटली में, आपके इंडिया में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ऐसे तमाम जो हैं एक उस तरीके से आप लिख लेंगे। अब देखेंगे अमेरिका में कौन कौन सी ज्वालामुखी, जैसे अमेरिका में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ज्वालामुखी निकलती हैं। 3 प्रकार की 3 नाम से ज्वालामुखी हैं, प्रकार नहीं कहेंगे, 3 ज्वालामुखी। पहला किलायु, दूसरा मोनोलोवा और सेंट हेलेस, ये अमेरिका में, यूएसए में निकलती हैं। इटली में जो ज्वालामुखी निकलती है वो कौन सी होती है, इटली को देख लेंगे। इटली में भी 3 ज्वालामुखी हैं, 3 नामों से जानी जाती हैं। पहला है विसुपियस, फिर है माउंट एटना, फिर उसके बाद स्ट्रामबेली। इसका भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती हैं। अब देखेंगे ये भूमध्य सागर में पाई जाती है। यहाँ लिख लेंगे भूमध्य सागर, रात में ही उजाला हो जाता है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, रुक करके इसमें से जो है ज्वाला निकलती रहती है। भूमध्य सागर, अगर इटली के बजाय भूमध्य सागर ऑप्शन होगा तो उसको भी आप सही कर लेंगे। इंडोनेशिया में क्राकाटोवा और माउंट मेरापी, माउंट मेरापी। फिर आपका है इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है कोटापैक्सी, और अर्जेंटीना में सलाडो, अर्जेंटीना में ओजोस डेल सलाडो, और आपके एडीज पर्वत पे, एडीज पर्वतमाला पे एक ज्वालामुखी है जो है एकांकागुआ, यहाँ पाई जाती है। और ईरान में देवबंद या देमबंद भी इसको कहते हैं, ईरान में एक पाई जाती है जिसको देमबंद या देवबंद भी कहते हैं, देमबंद या देवबंद भी इसको कहते हैं, देवबंद भी कहते हैं। म्यांमार में पोपा नाम की ज्वालामुखी है। तंजानिया में किलिमंजारो, तंजानिया में किलिमंजारो, ये आप पूछता है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, कुछ अपने दिमाग से ट्रिक लगा करके आप इसको याद कर लें। अंटार्कटिका में माउंट एटर्स,
अंटार्कटिका में आपकी है माउंट एटर्स नाम की, और आपके जापान में फ्यूजीयामा माउंट एपो अभी जल्दी ही माउंट एपो से जो है ये चर्चा में थी। माउंट एपो बहुत ज़्यादा नुकसान जापान में हुआ था इससे, माउंट एपो। और भारत में दो हैं, नारकोडम और बैरन भारत में है। ये मुख्य रूप से हैं कहाँ, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये हैं। तो इस तरीके से ये ज्वालामुखी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और देखेंगे आप जो ये प्रशांत महासागर है, इधर आपका एशिया है और इधर अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और जो प्रशांत महासागर के किनारे जो भाग हैं, तटीय भाग में बहुत ज़्यादा जो है ज्वालामुखी आती है। इस वजह से इसको फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं, या प्रशांत महासागर की परिमेखला या अग्नि वलय। प्रशांत महासागर की परिमेखला या अग्नि वलय के नाम से भी इसको जानते हैं, अग्नि वलय। इसको इंग्लिश में कहेंगे फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। तो ये पूछता है कि अधिकतर आपकी जो ज्वालामुखी हैं ये जो महासागरों के किनारे वाले जो भाग होते हैं वहीं पे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।